चलिए एक सफर पर चलते हैं, सीधे नवंबर 2025 में। ये कोई ऐसा वैसा महीना नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले कल की शक्ल बदल दी। आइए देखते हैं 29 दिनों की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस एक महीने में ऐसा क्या खास हुआ? कौन से वो पल थे जिन्होंने देश के लिए एक नया रास्ता तैयार किया? चलिए एक एक करके इन पन्नों को पलटते हैं और इस कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं देश के अंदर से, उसके दिल से। हमारा पहला पड़ाव है राष्ट्र की नई दिशा। यहाँ हम उन बड़े फैसलों को देखेंगे, उन स्ट्रेटेजिक मूव्स को देखेंगे जिन्होंने आने वाले कल की नींव रखी। नवंबर 2025 सही मायनों में नींव रखने का महीना था। देखिए, एक तरफ तो युवाओं को एआई जैसे फ्यूचर स्किल्स से लैस करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसल को बचाने के लिए एक विशाल भंडारण योजना शुरू हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रकृति की सुरक्षा के लिए एक नया टाइगर रिजर्व बना और साफ सुथरी एनर्जी के लिए डेनमार्क के साथ एक अहम साझेदारी हुई। मतलब हर कदम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा था। पर भारत की सोच सिर्फ अपनी सरहदों तक ही सीमित नहीं थी। बड़ी बड़ी रणनीतियों से परे इंसानियत का एक बहुत मजबूत पैगाम भी दिया गया। अफगानिस्तान को 73 टन जरूरी दवाइयां भेजी गईं। ये एक साफ इशारा था कि भारत अपना भविष्य तो बना ही रहा है, लेकिन साथ ही अपने पड़ोसियों के लिए भी मदद का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। अच्छा, एक मजबूत राष्ट्र के लिए सुरक्षित सीमाएं कितनी जरूरी होती हैं, है ना? और बस यही बात हमें हमारे दूसरे अध्याय पर ले आती है, सुरक्षा का विस्तार। तो आइए देखते हैं कि कैसे जमीन, समंदर और हवा, तीनों जगहों पर देश की रक्षा को और भी मजबूत किया गया। देखिए, रक्षा की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से 360 डिग्री थी। जमीन पर एक तरफ चक्षु जैसा एआई सिस्टम सीमाओं पर पैनी नजर रख रहा था, तो वहीं सेला टनल सेना की तेज आवाजाही को पक्का कर रही थी। और अगर समंदर की बात करें तो उसकी गहराइयों में हमारी नई स्टेल्थ पनडुब्बी आईएनएस विभव बेड़े में शामिल हो गई। और सागर कवच जैसे अभ्यासों ने हमारे तटों को लगभग अभेद्य बना दिया। मतलब देश के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो रहा था। और जानते हैं सबसे असरदार बात क्या थी? ये सारी ताकत बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की देन थी। मतलब देश के अपने हुनर से। डीआरडीओ ने वज्र एसएम जैसी सटीक टैक्टिकल मिसाइल बनाई, ड्रोन को आसमान में ही गिरा देने वाला लेजर सिस्टम बनाया और 24 घंटे तक उड़ान भरने वाला आर्चर एनजी ड्रोन भी तैयार किया। अरे यहाँ तक कि वीर सूट जैसा एक्सोस्केलेटन सूट भी बनाया गया, जो हमारे सैनिकों का बोझ 40% तक हल्का कर देता है। वाकई भारत में बनी तकनीक भारत के लिए। अब देखिए, डिफेंस में ये जो क्रांति हो रही थी उसके पीछे एक बहुत पावरफुल इंजन काम कर रहा था। और यही इंजन हमें हमारे तीसरे अध्याय तक ले जाता है, तकनीक की छलांग। और जब भी भारत में टेक्नोलॉजी की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, इसरो। नवंबर 2025 में अंतरिक्ष को लेकर उनकी एम्बिशंस, उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। इसरो ने एक के बाद एक ऐसे मिशनों का ऐलान किया जो सच में बहुत बड़े थे। RLV लेक्स 2 के साथ वो रीयूजेबल रॉकेट के बहुत करीब पहुंच गए। मतलब एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिर उनकी नजरें थीं चंद्रयान 4 से चांद से सैंपल वापस लाने पर और शुक्रयान 1 से शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने पर। और इतना ही नहीं, वापस धरती पर एग्रीसार मिशन अंतरिक्ष की तकनीक से हमारी खेती में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार था। मतलब जमीन से लेकर सितारों तक एक जबरदस्त विजन। पर ये इनोवेशन सिर्फ आसमान की तरफ ही नहीं था, जमीन पर भी एक बहुत बड़ी समस्या का हल निकाला गया, और वो भी इंदौर में। समस्या थी ई कचरे की। देश का पहला ई कचरा माइनिंग प्लांट शुरू हुआ। सोचिए, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी फैसिलिटी जो पुराने फोन, लैपटॉप से कीमती धातुएं निकालती है। सही मायने में कचरे से कंचन बनाने की दिशा में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और ये जो हाईटेक चीजें थी ना, ये अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं थीं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रही थीं। जैसे परम वैभव सुपर कंप्यूटर मौसम का पहले से कहीं ज्यादा सटीक अनुमान लगा रहा था। बेंगलुरु की सड़कों पर एआई ट्रैफिक जैम को कंट्रोल कर रहा था। और भविष्य की तैयारी के लिए आईआईटी दिल्ली में क्वांटम कंप्यूटिंग की एक डेडिकेटेड लैब खुल गई। मतलब भविष्य अब इंतजार नहीं कर रहा था, वो आ चुका। अब ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी सुरक्षा, ये सब एक मजबूत नींव पर ही टिक सकती हैं। और वो नींव है एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था।
तो चलिए अब अपने चौथे अध्याय को देखते हैं, अर्थव्यवस्था की गति। चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है, 6.8%। जी हाँ, ये उस तिमाही की जीडीपी ग्रोथ थी, एक ऐसी रफ्तार जो भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रही थी। और इसका इंजन क्या था? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो इस स्थिरता का राज क्या था? वो था महंगाई पर मजबूत कंट्रोल, जिसे 4.4% के एक सही लेवल पर रखा गया। और इसी भरोसे के साथ रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की, उन्हें स्थिर रखा। इसका सीधा सा मतलब था कि बाजार में निवेश और विकास के लिए एक बेहतरीन माहौल बना हुआ था। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नज़र इस पर थी। देश में विदेशी निवेश की जैसे बाढ़ सी आ गई थी, और सबसे ज्यादा पैसा आ रहा था आईटी सर्विसेज में। लेकिन सिर्फ आईटी ही नहीं, बल्कि भविष्य के सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, फिनटेक और फार्मा में भी जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई जा रही थी। ये एक तरह से भारत के भविष्य पर दुनिया का भरोसा था। और ये जो डिजिटल क्रांति थी, ये अब आम आदमी तक पहुंच रही थी। देश की अपनी डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था। इसे अपनाने वाले व्यापारियों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई थी। ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक बहुत ही अहम मील का पत्थर था। तो देश के अंदर ये जो तरक्की हो रही थी, उसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी अध्याय पर, विश्व मंच पर भारत। एक ऐसा दौर जहां देश सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा था, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखा रहा था, नेतृत्व कर रहा था। ये एक नंबर ही काफी है, रैंक नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाने में दुनिया में सबसे तेज था। ये क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये पहचान हर मैदान में मिल रही थी। खेल के मैदान पर हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। ये पूरे देश के लिए गर्व का पल था। हमारे युवा फुटबॉलरों ने भी सैफ U19 चैंपियनशिप जीतकर ये सिलसिला जारी रखा। और खेल से परे कूटनीति के मंच पर न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन को प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब ये हर मैदान में जीत का महीना था। तो ये थी नवंबर 2025 की कहानी के कुछ पन्ने। एक ऐसा महीना जिसने ये दिखाया कि भारत सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था हर मोर्चे पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये आने वाले एक सुनहरे भविष्य की बस एक झलक थी। अब सवाल ये है, इस शानदार कहानी के अगले अध्याय में क्या लिखा जाएगा?